चलो बेटा देखो, आज क्या करने वाले हैं। आज हमारे पास नया चैप्टर है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, होल नंबर। तो अभी तक हम लोग अपने पिछले चैप्टर में क्या कर रहे थे, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में यूपी बोर्ड बुक से कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने इसको कंप्लीट नहीं किया वो भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों का सेकंड चैप्टर जो आने वाला है, सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो क्या होती है पूर्ण संख्या, पता है क्या? अगर पता है तो आप बता सकते हैं क्या होती है पूर्ण संख्या। सबसे पहली बात यहीं से शुरुआत होती है कि क्या है आखिर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होती है, ध्यान से समझिए। अब हम लोग आराम से धीरे धीरे चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अपनी यहाँ पे पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल। होल नंबर, होल नंबर, NUMBER, होल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ओके ना, स्टार्टिंग, स्टार्ट। क्या स्टार्ट? स्टार्ट। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या के साथ। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं, वी हैव अ प्राकृतिक संख्याएं। हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। वी हैव अ प्राकृतिक संख्याएं। तो जब हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं तो व्हेन वी इंक्लूड, यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो उनका यह समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। फिर समझिए मैं क्या नहीं बोला। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। बात समझ में आई? जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो यह समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। प्राकृतिक संख्या क्या थी? गिनने वाली संख्या। गिनने वाली संख्याओं में ही जब जीरो को शामिल कर लेते हैं, गिनने वाली संख्याओं में ही जीरो को शामिल कर लिया जाए तो यह क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या। बताइए कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाए, लिख दीजिए। देखिए, प्राकृतिक 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 संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो यह समूह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है, बन जाता है। इतनी सी बात है। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उनका यह ग्रुप क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे
एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो पहले हमारे पास 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बेटा? ये अनंत तक जाएगा, याद रखिएगा। कहाँ तक जाएगा? ये हमारा जाएगा अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हमने 0 को शामिल कर लिया तो ये हमारा कहाँ तक गया? थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस हल्का सा डाउन कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इतना बताने के बाद देखो कहानी कैसे बनेगी। इतना तो हमने कर लिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या, तो देखो जब हम इसमें 0 शामिल कर देंगे, मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ, ये रहा 0। तो देखो जब कोई चीज शुरुआत होती है तो वो सबसे छोटी होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब कोई चीज शुरू होती है तो वो अपने सबसे छोटे स्तर में होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इससे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास है नहीं है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई बेटा? हमारी 0 हो गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? हमारी 0 हो गई। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी भाई? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या देखो ना, हम किसको बोले? किसी को भी नहीं बोल सकते। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम किसी भी संख्या को नहीं बोल सकते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम किसी भी संख्या को नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पता नहीं। इनफाइनाइट नहीं होता है, पता नहीं, हमें नहीं पता है भाई। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दिया, प्राकृतिक संख्या हम लोग पहले समझ लिए थे। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना ये सिलसिला, जिसमें होगा हमारा पिलपिला। देखो कैसे कहानी बनानी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा एक मिनट, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या तो इसको n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे n हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ऐसे भागता चला जाता है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे होल नंबर यानी W। अब ये दो हमने पढ़ा, तो W क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0 1 2 3 4 5, आराम से भागता ये भी चला जाएगा। तो हम इतना समझ कर, ये हो गया दिस, ये हो गया दिस, हो गया दोनों मिक्सिंग पिक्स। चलो जी अब हम भी आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई, कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं? तो अब क्या किया जाए? अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, एक मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने यहां लिखा, बताइए 5 एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? ये रहा क्वेश्चन। 5 एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या? तो हमने देखा 5 तो भैया दोनों में है, यहाँ पे भी है, देखो ना, ये रहा 5, ये रहा 5, यानी कि 5 जो है मेरी प्राकृतिक संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी। 5 मेरी प्राकृतिक संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी, दोनों होगी। बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो 5 को हम लोग अपने प्राकृतिक संख्या भी बोलेंगे और पूर्ण संख्या भी बोलेंगे, दोनों बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 5 प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है। प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या दोनों है 5। कंफर्म? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, हमको तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो सारा समझ में आया है, हमें तो अब सारा समझ में आ रहा है।
तो अगर समझ में आ गया है तो मेरा आंसर दीजिए कि हमने किस संख्या को शामिल किया है जिससे ये पूर्ण संख्या बन गया है। हमने किस संख्या को शामिल किया है, हमने किस संख्या को शामिल किया है कि ये पूर्ण संख्या बन गया है। तो सर हमने तो 0 को शामिल किया है। हाँ जी, हमने 0 शामिल किया है। ओके, आपने 0 शामिल किया है तो हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम लोगों ने पूर्ण संख्या के बारे में अच्छे से समझ लिया। बस आपके कोर्स में इतना ही है, पूर्ण संख्या, और ज्यादा कुछ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलिए जरा हम थोड़ा बुक खोल लेते हैं आपकी, क्या आपको पढ़ना था। देखो अब हमारा क्वेश्चन होगा एक तो जिसको कुछ बताना पड़ेगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट द रीमेक सॉन्ग। देखो भाई, अब बात करते हैं क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या? क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या भाई? क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है बेटा? लगातार आने वाली संख्या, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। यानी कि लगातार आने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याओं की परिभाषा क्या हो गई? लगातार आने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। ठीक है, लगातार आने वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रमागत संख्या। तो नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। देखिए, लगातार आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। लगातार आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। लगातार आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। तो मुझे लगता है क्रमागत संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, क्रमागत संख्या हमको क्लियर हो गया। क्रम से आने वाली संख्या, ये भी लिख सकते हो। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। बताइए, बात कंफर्म? कोई दिक्कत? लगातार आने वाली दिख रहा भला? हाँ दिख रहा है, अरे एकदम लल्लन टॉप दिखाई दे रहा है, कोनो दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो। तो सर इसका एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा? एग्जाम्पल देखो, एक की क्रमागत संख्या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, एक की क्रमागत संख्या जो हो जाएगी बेटा, वो हमारी हो जाएगी कितनी? 2। भाई आगे बढ़ गए। अच्छा, अब देखो जैसे क्वेश्चन आ गया 5 की क्रमागत, 5 की क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 5 की क्रमागत संख्या हमारी हो जाएगी कितनी? 6। बस एक जोड़ के निकाल देना। कंफर्म? कोई दिक्कत क्रमागत संख्या में? तो आपको आई थिंक अब क्रमागत संख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक चीज तुमको बहुत बढ़िया बताते हैं। ठीक है, राज की बात, नोट डालो नोट। ये है राज की बात, किसी को नहीं बताना है, जब तक तुमसे कोई पूछे नहीं। अगर कोई तुमसे पूछ ले तो उसका मुंह तोड़ के उसका समोसा बना देना है। चलो भाई आगे देखो, नोट
इसको हटा दो, नहीं अभी नोट हटा दो। थोड़ा बुद्धि लगाना, भगवान ने हम लोगों को बहुत सारी बुद्धि दिया है। ओके, भगवान ने हमको क्या दिया है? बहुत सारी बुद्धि दिया है। उस बुद्धि का उपयोग हमको करना है। ठीक है, दिया भगवान ने बुद्धि, हाँ दिया तो है। देखो अब ध्यान से समझना, अब कहानी कैसे बनने वाली है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या ही लिख दूँ तुमको। देखो हाँ, यहाँ पर लिखा 5, फिर मैंने लिखा 6, मैंने लिखा यहाँ पे 7। याद रखना, क्या ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं? 5 6 7, 5 6 7। क्या ये क्रम से आने वाली संख्या है? क्या ये क्रम से आने वाली संख्या है? बिल्कुल क्रम से आने वाली संख्याएं बिल्कुल है। तो जब ये क्रम से आने वाली संख्या है तो देखो ये हो गया फर्स्ट 2 नंबर, ई हो गया सेकंड 2 नंबर, ई हो गया थर्ड 2 नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेरे पास कितनी संख्या है? 3 संख्या है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हो गई ना। अब देखो, अब जो कह रहा हूं ध्यान से समझना, मैंने पकड़ा इसको, ये रही मेरी पहली संख्या, ठीक है सर। मैंने पकड़ा इसको, ये रही मेरी तीसरी संख्या। यानी कि तीन क्रमागत संख्याओं में, तीन क्रमागत संख्याओं में, कितनी क्रमागत संख्याओं में बेटा? 3 क्रमागत संख्याओं में। कितनी क्रमागत संख्याओं में? 3 क्रमागत संख्याओं में अगर हम पहली और तीसरी को जोड़ देते हैं, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं करके दिखाता हूँ। पहली और तीसरी को जोड़ दो, पहली और तीसरी को जोड़ देते हैं और फिर उसमें किससे भाग लगा देंगे? 2 से। ध्यान से समझना, 2 का भाग लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, पहली संख्या कौन सी है मेरी? पहली संख्या मेरे पास 5 होती है, मैंने 5 लिखा। तीसरी संख्या कौन है मेरी? तीसरी संख्या मेरे पास है 7, तो मैंने 7 लिखा। अब इसमें 2 से भाग भी लगा देंगे, ठीक। 7 5 12, 12 आ गया, 2 से भाग लगा 2 से भाग तो 6 आएगा। देखो पहली संख्या को और दूसरी संख्या को, पहली संख्या और तीसरी संख्या को हमने जोड़ा, पहली संख्या और तीसरी संख्या को हमने जोड़ा, पहली संख्या और तीसरी संख्या को हमने जोड़ा तो हमें मिला 6। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 6 ये लिखा है, ये रहा 6। यानी कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दें, फिर उसमें 2 का भाग लगा दें, तो हमें क्या मिल जाएगी? दूसरी संख्या। फिर समझ लो, पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ा, फिर उसमें 2 से भाग लगाया। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या को जोड़ा, पहली संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या को जोड़ दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसमें 2 से भाग लगाया, हमको मिल गई दूसरी संख्या। क्या मिल गई? दूसरी संख्या। ये कब होगा बेटा? ये 3 क्रमागत संख्याओं में होता है। तो अब मैं इस बात को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, नोट में, ठीक है भाई। देखो लिखते हैं हम 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी, पहली तथा तीसरी संख्या को जोड़ने पर फिर उसका आधा क्यों? क्योंकि मैंने 2 का भाग लगाया है। आधा करने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ये रहा मेरा पूरा खत्म कहानी, नोट की। तो बताओ भाई, ये तो थी हमारी बेसिक जानकारी, किसके लिए? नए चैप्टर के लिए। किसके लिए? नए चैप्टर के लिए। ये जो था ना बेटा, ये हमारी बेसिक जानकारी थी नए चैप्टर यानी कि पूर्ण संख्या को पढ़ने के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली, ठीक है। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम थोड़ा इंतजार करेंगे। मार्कर में इंक भर लें।
तो भाई तो जी माला। तो क्या है, अब हम लोगों को शुरू करना है क्या, अपनी एक्सरसाइज। अभी तक क्या हो रहा था, ड्रामेबाजी, नौटंकी नहीं, बेसिक चीजें जिसकी मदद से हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इस सब को हम लोग रफा दफा करते हैं। ये रहा रफा, ये रहा दफा। चल मेरे हाथी उसको पकड़ के लाती, फिर उसका समोसा बना के 1000 में खिलाती। देखो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बनाइए। पहला सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बेटा सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो जाएगी। हमने तो अभी अभी पढ़ा है, यहाँ लिखेंगे पहले सबसे छोटी, याद समझिएगा, देखिए यार, हाँ ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बताइए भाई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करिए। देखिए हमें प्रदर्शित करना संख्या रेखा। संख्या रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नंबर। देखिए एक चीज बताएं बेटा, ये संख्या रेखा तुम्हारा कक्षा 10 तक पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए इसको पकड़ के रखना। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल संख्या रेखा। देखो ये बना दिया संख्या रेखा। संख्या रेखा में हमको क्या करना था, संख्या रेखा पर निम्न पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना था। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, हमें नीचे दी हुई है, बस इसमें इसी तरीके से लिख देना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्रश्न में लेकिन 8 नहीं दिए है तो आप 8 हटा दीजिएगा। तो ये रही मेरी, ओ गुस्सा हो गई लगता है, गुस्सा ना हो, सीधा करेगा। देखो भाई आगे इतना हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे, भी हमारे कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे। लिखा हुआ है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। कितनी संख्याएं भैया, 3। यहां में लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा लिखा हुआ 3 क्रमागत। एक बार सवाल और पढ़ते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी, 3 क्रमागत संख्याएं है ना। हाँ 3 क्रमागत संख्या यानी कि पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या। बोलो कुछ मैंने गलत तो कहा नहीं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। 3 क्रमागत संख्या बोल रहा तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। बोला क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल यानी कि पहली और तीसरी का योगफल कर दो भाई। पहली और तीसरी का योगफल, योगफल का मतलब प्लस, पहली और तीसरी का योगफल 28 है। यानी कि पहली और तीसरी का योगफल क्या दे दिया मुझको, 28 दे दिया है। फिर समझ लो 3 संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी, 3। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 3 क्रमागत संख्या दिया। लेकिन जब उसने पहली और तीसरी को जोड़ा तो योगफल कितना निकला, 28 निकला। योगफल कितना निकला भाई, योगफल हमारा 28 निकला है। योगफल कितना निकला, योगफल हमारा 28 निकला है। ठीक है, योगफल हमारा 28 निकल आया। अब क्या है, बोल रहे हैं तो संख्या जाए तो संख्याएं ज्ञात करें। ये वाली संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये वाली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना। अभी अभी हमने पढ़ाया है कि अगर हमारे पास 3 क्रमागत संख्या है, कितनी 3, तो अगर हम पहली और तीसरी को जोड़ दें फिर उसमें 2 से भाग लगा दें, अगर हम पहली और तीसरी को जोड़ दें और 2 से भाग लगा दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है। हाँ इसी बात का हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ
यदि यदि पहली यदि पहली यदि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ दें फिर दो से भाग लगा दे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है। हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो देखना, हम पहले दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये मैंने सवाल बोला, पहली संख्या और दूसरी संख्या को, तीसरी संख्या को जोड़ेंगे। जोड़ के किससे भाग लगा दे, 2 से भाग लगा दे। जिससे भाग लगा दे इसमें 2 से भाग लगा दिए। जब 2 से भाग लगा दिए तो देखना अब क्या कहानी बनेगी। 2 से भाग लगा दिए ना, तो पहली और तीसरी को जोड़ो, 2 से भाग लगाओ, पहली तीसरी जोड़ो, 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग लगाओ तो लगा देंगे। देखना पहली और तीसरी का जोड़ कितना है, 28। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह देखो ये रहा, यहाँ पे भी है, तो ये किसके बराबर है, 28। तो इसको हटा के यहाँ 28 लिख दिया जाएगा और 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो यानी कि हमको दूसरी संख्या कितनी मिल गई, 14। दूसरी संख्या हमको कितनी मिल गई, 14। दूसरी संख्या हमको कितनी मिल गई बेटा, दूसरी संख्या हमको मिल गई यहाँ पे 14 मिली। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, हमें समझना बेटा ध्यान से। दूसरी संख्या जो मिल गई हमको 14 मिल गई, दूसरी संख्या 14 मिली। तो बेटा तीसरी संख्या कितनी होगी, क्रमागत है ना, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। तो 14 के बाद 15, 14 के बाद कितनी हो जाएगी, 15। तो 14 के बाद 15। अच्छा, और ये पहली संख्या, तो 14 के पहले 13। तो हमारी तीनों संख्याएं क्या होगी, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15। बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हाँ क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। आंसर हमारा 13, 14, 15 इसी तरीके से करेंगे, पहली और तीसरी लगा देंगे, दूसरा निकाल आएगा। ठीक है, एक और तरीका पर वो अभी नहीं बताएंगे, जब हम आपको बीजगणित पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये हमारा विचार है कि लटक पटक के सटक ना हो जाए। इसमें क्या करूँ मैं, फेविकोल लगा दूँ, गोंद लगा दूँ, क्या ही लगाऊँ। देखो 3 हो गया ना, अब आते हैं चौथे में। चौथा जो है देखो क्या लिखा हुआ है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या। देखो 3 क्रमागत संख्या है, सवाल में दिया, पढ़ी सवाल में पढ़ी, लिखा हुआ 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है। चौथा नंबर पर यहाँ लिखते हैं 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है, वो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। यही तो 3 क्रमागत संख्या है भैया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। लिखा हुआ पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में मध्य की संख्या। तो देखो इन दोनों के मध्य में कौन है, ये हमको दे दिया 39। ठीक है, मध्य की संख्या 39 हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। तो भाई इधर जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 39 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमें 40 मिल जाएगा, हमारी ये वाली संख्या निकल आएगी। और इसमें एक पीछे जा रहा है तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 39 - 1 यानी 38। बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो ऐसे, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिख दो 39, पीछे गए 38, आगे भगे 40। तो ये हमारा 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखिए, लिखा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को शामिल कर ले कि वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो अभी चिल्ला के बताएं। 0 को शामिल करने पर
जीरो को शामिल करने का, कहानी खत्म। जीरो को शामिल कर लीजिए, हमारा ग्रुप बन जाएगा। जीरो को शामिल करिए, हमारा ग्रुप बन जाएगा। तो अब आज इसको